नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो विद्यार्थी जो आपकी सीट्स पे तगड़ा कंपटीशन देंगे, जो आपकी सीट्स को छीन सकते हैं, खा सकते हैं। यदि आप आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो निश्चित रूप से आपको उन विद्यार्थियों से, किन विद्यार्थियों से इस वीडियो में पता चलेगा, उन विद्यार्थियों से सतर्क रहने की जरूरत है। और उन विद्यार्थियों से हमें कंपटीशन लेने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम दो हिस्से में तोड़ेंगे। पहला हिस्सा, कितने पदों पे भर्ती निकल रही है, ऑथेंटिक न्यूज। और दूसरा, वे बच्चे कौन से हैं और उनसे हमें निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि राजस्थान की तमाम वैकेंसीज को लेके जो जो भी बातें होती हैं, जो भी अपडेट न्यूज होती है, वो आपको यहाँ दी जाती है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखें। यहाँ पे क्लासेस, इसकी लिंक, इसकी पीडीएफ या कोई न्यूज है तो यहाँ पे आपको शेयर की जाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पहला भाग, कितने पदों पे भर्ती निकल रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दो लोग हैं, उपेन यादव और हनुमान किसान। ये दोनों लोग बेरोजगार जो विद्यार्थी हैं, उनकी मुद्दे हमेशा जोर शोर से उठाते रहते हैं। उपेन यादव कह रहे हैं कि एक और नई एलडीसी भर्ती, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, लगभग 8,000 पदों की नई एलडीसी भर्ती की फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में गई हुई है। यानी मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि एलडीसी की टोटल पोस्ट जो है 10,000 से ज्यादा है खाली राजस्थान में। शिक्षा विभाग में ही 6,000 के आसपास सीट्स खाली हैं। बाकी विभाग जो हैं आपके, उनमें 4,000 तो होंगे, 4,000 प्लस सीट्स। तो 8,000 की स्वीकृति भेजी गई है वित्त विभाग में, और निश्चित रूप से जितने की भेजी जाती है उतनी की स्वीकृति नहीं मिलती है। ठीक है, तो 8,000 की है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5,000 पोस्ट जो है ये निकलने वाली है। यहाँ पे भी मैं हनुमान किसान वाली जो ट्वीट है उससे भी मैं आपको टैली करवा देता हूँ। 8,000 पदों पर वित्त विभाग में फाइल भेजी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति पूरे पदों पर मुश्किल मिलेगी, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। फिर भी लगभग 5,000 तो मान के चलिए। पिछली बार आपके ये मानिए कि 4,197 पदों पे भर्ती निकली थी, 2024 की बता रहा हूं मैं, एलडीसी की। तो इस बार जो है आप ये मान के चलिए उससे ज्यादा भर्ती, यानी 4,500 पदों पे कम से कम ये भर्ती निकलने वाली है। यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात यह है कि कौन सी सीईटी लगेगी इसमें। सीईटी 2024 साफ साफ कह रखा है। एलडीसी 2026 की भर्ती सीईटी बेस्ड भर्ती है। सीईटी स्कोर 2026 में एक्सपायर होगा, तो कुछ विभागों की अभ्यर्थना पेंडिंग है। तो बात यह है कि हम प्रयासरत हैं कि जल्दी ही बाकी से अभ्यर्थना आ जाए, ताकि ऑनलाइन फॉर्म जनवरी से स्टार्ट हो जाए। तो जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बात लिखी है कि सीईटी 10+2 2024 का स्कोर के आधार पर ही होगी। और आपको ये पता होगा कि 12वीं पास है, इसमें RSCIT चाहिए, 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, सीईटी 10+2 2024 पास होना चाहिए। छूट मिल जाएगी आपको कैटेगरी के हिसाब से। चलिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, किन विद्यार्थियों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिलेबस है वो आता क्या है, आप ध्यान से देखें। सिलेबस इसमें आता है आपका साइंस, इसमें आता है जीके, इसमें आता है गणित, इसमें हिंदी और अंग्रेजी, यही आता है। आपको पता है एसएससी का जो स्टूडेंट है ना, एसएससी का जो स्टूडेंट है, जो एसएससी का स्टूडेंट है, जो एसएससी का स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी होती है पता है आपको। एसएससी का स्टूडेंट, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। और पता है ये एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा जिसकी इंग्लिश, मैथ्स या साइंस ये अच्छी होंगी। और एसएससी चाहे वो सीजीएल देने वाला हो, चाहे वो जैसे मैं सीएचएसएल देने वाला हो, या फिर मैं बात करूं स्टेनो देने वाला हो, या फिर मैं बात करूं सीपीओ देने वाला हो, या मैं एसएससी जीडी की बात भी कर लूं। हालांकि एसएससी जीडी में इंग्लिश या हिंदी में से चुनाव का ऑप्शन होता है, लेकिन ये एसएससी तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसमें आपसे ज्यादा भारी पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन काफी हैवी है, 75 क्वेश्चन है। हिंदी और राजस्थान जीके के आधार पे आप इसको फाइट नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। वैसे भी हिंदी और राजस्थान जीके राजस्थान के विद्यार्थियों का पहले से ही अच्छा होता है। जिन विद्यार्थियों का इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे कमांड है, और एसएससी के विद्यार्थी इस पे बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। आप सोचेंगे कि सर उनकी तो सीईटी क्लियर होगी ही नहीं। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि एसएससी जो विद्यार्थी देता है ना, वो सीईटी भी देता है
और सीईटी इसकी क्वालिफाई है। मैंने ये चीज देखी हुई है बहुत सारे विद्यार्थियों की, वो एसएससी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ स्टेट में भी अपने भाग्य आजमा रहे हैं, सीईटी भी उन्होंने दे रखी है और क्लियर है उनकी। तो ये विद्यार्थी स्विच करेंगे, जैसे ही एलडीसी की भर्ती निकली वो लोग हिंदी वो लोग इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इनको देख के ये लोग स्विच करेंगे और यही लोग ज्यादा सफलता लेंगे। लेकिन अब मैं ये सीईटी ये एसएससी वालों को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन देखिए आप। यदि राजस्थान लेवल के आप विद्यार्थी हैं, राजस्थान की तैयारी करते हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको इनमें काम करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एसएससी वालों की वोकैब बहुत स्ट्रांग होती है और इंग्लिश में जब 75 क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसमें वोकैब भी आएगी। वोकैब मतलब सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी आपकी आने वाली है। वोकैब तगड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको इन विद्यार्थियों से सतर्क रहने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब इन विद्यार्थियों से सतर्क रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जनवरी में 1 जनवरी से, आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बारे में आप क्या राय रखते हैं। मैं 1 जनवरी से जो विद्यार्थी आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों के लिए 1 जनवरी 2026 से वोकैब यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। आप लोग जरूर अपनी राय रखेंगे कमेंट सेक्शन में। वोकैब में आपका सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स होगा और सफिक्स और प्रीफिक्स यानी जो वोकैब का पार्ट है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो वोकैब की यदि आपको टेंशन है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको एसएससी स्तर का जो विद्यार्थी है उस स्तर तक हम उसको आप तक पहुंचा देंगे और वोकैब याद कराने की ट्रिक होगी, यानी कोई कहानी, चित्र, इसके माध्यम से वोकैब याद कराएंगे। ये काम हम 1 जनवरी 2026 से करने वाले हैं। कमेंट में आप जरूर इस कमेंट को आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। एसएससी वाले विद्यार्थियों से थोड़ा सा बच के रहिए। वैसे देखा जाए तो हमने साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल राजस्थान जी के और हिंदी के बल पे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तीनों का कॉम्बो बैच भी हमने लॉन्च किया हुआ है एलडीसी का। और कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको, एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है ना। और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, वीओडी भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और डिजिटल नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चैप्टर वाइज शीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका एग्जाम आपका जुलाई में है, शायद 5 या 6 जुलाई को है ना, 5 से 6 जुलाई को इसका एग्जाम है 2026 में। तो 5 से 6 महीने हैं, जम के तैयारी करिए। काफी अच्छा, ज्यादा भी समय नहीं है, कम भी समय नहीं है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, ठीक है। और यदि मैं बात करूं, यदि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं 10+2 की या ग्रेजुएशन की, तो हमारे लिए आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों का, है ना। और यहाँ पे वही सब चीजें, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ मिलने वाला है। यदि केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज के लिए, तो मिश्रा सर आपको पता ही है ना, मैथ्स स्पेशल कोर्स है, इंग्लिश का स्पेशल कोर्स है, साइंस स्पेशल कोर्स है। साइंस में आपका यहाँ पे जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा। बहुत मिनिमल फीस है, ठीक है। फीस पे मत जाइएगा आप लोग, क्वालिटी आपको जो मिलेगी वो आप लोग याद रखने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि तीनों को एक साथ लेना चाहते हैं, राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे साइंस आती है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, तो आप तीनों का कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। टेस्ट जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर की या फिर मैं बात करूं मैथ्स की, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जब देखेंगे आप लोग, तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी एरर, ठीक है। एरर फ्री है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कंपटीशन काफी हाई लेवल का है। यदि आपको कोई कांटेक्ट करना है मुझे, तो 766522 और 981, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज करेंगे, कोर्सेज के रिगार्डिंग या तैयारी कोई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और 1 जनवरी 2026 वाला प्लान के बारे में आप अपनी राय रखें।
चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।